आज की ये कहानी है सिक्किम के चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग की। और इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। कुछ पिक्चर और देख लीजिए, इनका ये परिवार है। आज हम लोग इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देखेंगे। उससे पहले आप लोग सिक्किम को देख लीजिए। देखिए, हमारा प्यारा भारत है, इसमें अगर आप देखें तो ये सिक्किम आपको देखने को मिलेगा। गंगटोक इसकी राजधानी है और विधानसभा में 32 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट देखने को मिलेगी। 7096 वर्ग किलोमीटर में आपका सिक्किम फैला हुआ है। इसकी सीमा आप देखिए, नेपाल से लगती है, चीन से लगती है, भूटान से लगती है, 3 देशों से लगती है। और राज्यों में आप देखें तो पश्चिम बंगाल से केवल इसकी सीमा लगती है। प्रेम सिंह तमांग का जन्म 5 फरवरी 1968 को सिक्किम में एक नेपाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम कालू सिंह तमांग और उनकी माता का नाम धनमाया तमांग था। उनके पीएस गोले के नाम से भी जाना जाता है। प्रेम सिंह तमांग का एक बेटा है और बेटी का नाम आदित्य तमांग है। प्रेम सिंह तमांग धर्म से नेपाली मूल के हिंदू है, क्योंकि आप देखते हैं कि जब किसी नेता के बारे में बात होती है तो उसका धर्म जाति पहले देखा जाता है। प्रेम सिंह तमांग ने 1988 में कला विषय के साथ स्नातक की डिग्री गवर्नमेंट स्कूल दार्जिलिंग से प्राप्त की थी। और शुरुआती जीवन, राजनीति में आने से पहले प्रेम सिंह तमांग सरकारी शिक्षक थे और पढ़ाई के बाद उन्हें सिक्किम सरकार में मानव संसाधन विकास विभाग के तहत 1990 में स्थानीय स्कूल में शिक्षक की नौकरी मिल गई। लेकिन तमांग की शिक्षक की नौकरी के बदले सामाजिक कार्यों में अधिक रुचि थी और आप देखते हैं कि परिणाम यह हुआ कि नौकरी मिलने के बावजूद तमांग सामाजिक कार्यों में अधिक समय बिताने लगे। कई स्थानीय संगठन के सदस्य भी बन गए। इसी कड़ी में उन्होंने 1991 में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और भी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के सदस्य बन जाते हैं। बाद में आप देखिए, उन्होंने शिक्षक की नौकरी के पद से त्यागपत्र दे दिया और इस तरह उन्होंने 1990 से 1993 तक सरकारी शिक्षक की नौकरी की। क्या की? टीचर की नौकरी की। और नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद प्रेम सिंह तमांग राजनीति में भी अपना फुल टाइम कैरियर बनाने में लग गए और यहीं से प्रेम सिंह तमांग का एक शिक्षक से नेता बनने की यात्रा शुरू होती है। अगर हम लोग इनकी राजनीतिक सफर की बात करें तो प्रेम सिंह तमांग ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत एसडीएफ सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी से की। 1994 में तमांग अपने जीवन में पहला विधानसभा चुनाव लगा और सिक्किम की स्थानीय पार्टी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने उन्हें सोरेंग चाकुंग निर्वाचन क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया और जिसमें तमांग की जीत होती है। और आप लोगों को बता दूं, अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई और आप देखेंगे कि कब इसकी स्थापना हुई थी? 25 जनवरी 1950 में। आर्टिकल 324 याद रखिएगा, चुनाव आयोग से संबंधित है। अशोक कुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे और आप देखें नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बाद में वे राज्य युवा संयोजक और उपाध्यक्ष के तौर पर काम किया इन्होंने। मुख्यमंत्री बनने से पहले तमांग सिक्किम सरकार में लगातार 3 बार मंत्री के पद पर भी रह चुके। तमांग विधानसभा में अपनी पहली राजनीतिक जीत के बाद तत्कालीन सिक्किम सरकार में वर्ष 1994 से 1999 तक पशुपालन, चर्च, उद्योग विभाग के मंत्री नियुक्त किए गए थे। 1999 से लेकर 2004 तक वे उद्योग और पशुपालन मंत्री बनाए गए थे और आप देखिए 2004 से लेकर 2009 तक वे भवन एवं आवास विभाग के मंत्री के तौर पर काम किया इन्होंने। और आप देखेंगे कि वर्ष 2019 में वर्टुक निर्वाचन क्षेत्र से जीत के बाद उन्हें उद्योग विभाग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था, मगर उन्होंने अध्यक्ष के रूप में काम नहीं किया। फिर आप देखिए 21 दिसंबर 2009 को सिक्किम के कर्मचारियों द्वारा आयोजित किए गए रोलू पिकनिक कार्यक्रम के बाद तमांग और एसडीएफ पार्टी के बीच मतभेद में बदल गया, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी एसडीएफ सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने सभी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया और इस घटना के बाद से ही तमांग का सत्तारूढ़ पार्टी से दूरियां बढ़ने लगी और जल्द ही तमांग पार्टी के बागी विधायक की श्रेणी में आ गए थे और अब भी लगातार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पार्टी की नीतियों का विरोध करने लग गए थे। विरोध के बावजूद वे पार्टी में बने हुए थे, लेकिन सितंबर 2013 में तमांग ने आधिकारिक रूप से सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी के सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया था और त्यागपत्र देने के बाद अगले वर्ष यानी कि 2014 में उन्होंने सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा नाम की अपनी स्वयं की राजनीतिक पार्टी गठन कर ली थी
और उसी वर्ष राज्य में विधानसभा चुनाव में अपनी स्वयं की पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से वर्टुक निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। उस चुनाव में उनकी पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को 32 सीटों वाली सिक्किम विधानसभा में 10 सीटें पर जीत के साथ कुल मतों का 42% प्राप्त हुआ था, जो एक अच्छी शुरुआत थी इनकी, पहली बार में ही इनकी पार्टी को। और उसी के बाद तमांग पर शासन में रहते सरकारी धन की हेराफेरी के आरोप भी लगे। उन पर आरोप था कि उन्होंने सिक्किम सरकार में मंत्री रहते हुए 1994 से 1999 की भी सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया, और न्यायालय ने प्रेम सिंह तमांग को दोषी पाया और इसके बाद वे सिक्किम विधानसभा के से आयोग घोषित कर दिए गए। उन्हें अपनी विधायकी भी खोनी पड़ गई थी। राज्य में हुए 2019 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को 32 सीटों वाली सिक्किम विधानसभा में 17 सीटों पर जीत हासिल हुई। यह जीत ऐतिहासिक जीत थी, क्योंकि इसके बाद सिक्किम में पवन कुमार चामलिंग के नेतृत्व वाली सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के 24 वर्ष के शासन का अंत हो गया था, और राज्य में प्रेम सिंह तमांग की पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को भारी जनादेश मिला था। और 2019 के सिक्किम विधानसभा चुनाव में प्रेम सिंह तमांग की पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की ऐतिहासिक जीत तो जरूर हुई, मगर विचित्र बात यही थी कि भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे तमांग ने इस चुनाव को स्वयं नहीं लड़ा था। इसके बावजूद उन्होंने 27 मई 2019 को सिक्किम के छठवें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। क्या रहता है कि आप लोगों को बता दूं कि अगर आप सदस्य नहीं है ना विधानसभा के, तब भी आप मंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर चुनाव लड़ना होता है और चुनाव जीतना होता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद 2019 में पोक लोक कामरांग उपचुनाव लड़ा, और आप देखिए 10,811 मतों से यानी कि वोटों से हासिल की थी जीत। उन्हें इस चुनाव में कुल वोटों का अकेले 84% वोट हासिल हुए थे। वर्तमान में भी सिक्किम के क्या है, चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कहानी आप लोगों को देखने को मिलेगी। वर्तमान में जो सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग, इनकी कहानी है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, कहानियों को देखते रहिए। आपकी भी दिलचस्पी हो किसी के बारे में जानने की, तो आप लोग उसका नाम नीचे बता सकते हैं।